आपकी उम्र 40 से कम है लेकिन आपके पीरियड्स पहले जैसे नहीं रहे, मूड स्विंग्स, फटीग और इरिटेशन को अगर आप सिर्फ स्ट्रेस समझ रही हैं तो रुक जाइए, क्योंकि ये अर्ली पेरीमेनोपॉज के शुरुआती सिम्टम्स हो सकते हैं। आखिर 40 से पहले ऐसा क्यों होता है और इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है, आइए जानते हैं। दरअसल पेरीमेनोपॉज फीमेल्स की लाइफ का वो ट्रांजिशन फेज है जब बॉडी धीरे धीरे मेनोपॉज की ओर बढ़ने लगती है। इस दौरान ओवरीज में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम होने लगता है। इसका असर सिर्फ पीरियड्स पर ही नहीं बल्कि मूड, स्लीप, एनर्जी लेवल और बोन हेल्थ पर भी पड़ सकता है। ये फेज हर फीमेल्स में अलग अलग होता है। किसी में ये कुछ मंथ तक चलता है लेकिन किसी में सालों तक, किसी में कई सालों तक। जब लगातार 12 महीनों तक पीरियड्स नहीं आते तब मेनोपॉज माना जाता है। लेकिन सवाल है कि कुछ फीमेल्स में पेरीमेनोपॉज इतने अर्ली क्यों स्टार्ट हो जाते हैं। सीके बिरला हॉस्पिटल गुरुग्राम की लीड कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी डॉक्टर आस्था दयाल के अकॉर्डिंग इसके पीछे कई रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। इनमें फैमिली हिस्ट्री सबसे अहम है। अगर फैमिली में मदर या सिस्टर को कम एज में मेनोपॉज हुआ हो तो इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। इसके अलावा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल का इंटेक, लंबे टाइम से इररेगुलर पीरियड्स और कुछ केसेस में कभी प्रेग्नेंट ना होने जैसी सिचुएशंस भी अर्ली पेरीमेनोपॉज के रिस्क को बढ़ा सकती है। कई फीमेल्स इन सिम्टम्स को नॉर्मल थकान या फिर स्ट्रेस समझकर इग्नोर कर देती हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है क्योंकि टाइम रहते इन साइंस को पहचानना बेहद जरूरी है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम की डायरेक्टर ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी डॉक्टर मनीषा अरोड़ा बताती हैं कि इस दौरान पीरियड्स इररेगुलर हो सकते हैं। इसके साथ मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और हड्डियों की कमजोरी जैसी प्रॉब्लम सामने आ सकती है। अगर बोन हेल्थ पर टाइम रहते ध्यान ना दिया जाए तो ऑस्टियोपेनिया आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस में बदल सकती है। अगर आपको कम एज में ऐसे सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो खुद से गेस करने के बजाय किसी गायनेकोलॉजिस्ट से एडवाइस लें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर हार्मोनल टेस्ट की हेल्प से ये समझ सकते हैं कि बॉडी में किस टाइप के हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सही ट्रीटमेंट और हेल्दी लाइफस्टाइल की हेल्प से इन सिम्टम्स को काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है। कुछ फीमेल्स में डॉक्टर की एडवाइस पर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि HRT दी जा सकती है, जिससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कमी से जुड़े सिम्टम्स को कम करने में हेल्प मिल सकती है। हालांकि ये ट्रीटमेंट हर फीमेल्स के लिए सुइटेबल नहीं होता, इसलिए इसे केवल डॉक्टर की एडवाइस पर ही स्टार्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स शामिल करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा और मेडिटेशन अपनाएं और स्मोकिंग व अल्कोहल से दूरी बनाए रखें। डॉक्टर मनीषा अरोड़ा के अकॉर्डिंग एस्ट्रोजन का स्तर कम होने पर हार्ट डिजीज और बोन लॉस का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग सफिशिएंट कैल्शियम लेना भी फायदेमंद हो सकता है। याद रखिए, पेरीमेनोपॉज कोई बीमारी नहीं बल्कि फीमेल्स के लाइफ का एक नेचुरल फेज है। हर फीमेल का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है, इसलिए अपने बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर ना करें। सही समय पर डॉक्टर की एडवाइस, हेल्दी लाइफस्टाइल और सही ट्रीटमेंट की हेल्प से इस फेज को काफी हद तक इजीली मैनेज किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट के लिए जुड़े रहिए ओनली माय हेल्थ के साथ।